जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2001 में आई एक फ्रेंच रोमांटिक डिस्टर्बिंग फिल्म द पियानो टीचर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल हनेके ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे 73%। दोस्तों ये फिल्म 1983 में आई पुस्तक द पियानो टीचर पे आधारित है, जिसकी कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये कहानी है एक पियानो टीचर एरिका की, जो कि एक म्यूजिक स्कूल में बच्चों को पियानो सिखाती है। एरिका शादीशुदा नहीं थी और वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और एरिका के पिता की मेंटल एजाइलम में ही मौत हो गई थी। अपनी माँ का ख्याल रखते हुए एरिका की उम्र बीत गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ इच्छाएं थी जिसे वो लोगों से छुपाती थी। एक दिन जब एरिका लेट घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी, तो वो उसे झूठ कहती है कि वो बस टहलने गई थी। वो अपनी माँ की किसी बात पे गुस्सा हो जाती है तो वो उसको मारने लगती है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ से उस पे हाथ उठाने के लिए माफी मांगती है तो वो उसे माफ कर देती है। उसकी माँ के पास कोई काम नहीं होता तो वो दिन भर घर में बैठ के टीवी देखती है। रात को सोते वक्त उसकी माँ उससे उसकी स्टूडेंट एना के बारे में पूछती है तो एरिका उसे बताती है कि वो काफी टैलेंटेड लड़की है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो चाहती है कि उसका कोई स्टूडेंट एक बड़ा पियानिस्ट बने जिससे उसका नाम रोशन हो सके। अगले दिन एरिका अपने स्कूल जाती है जहां वो एना को पियानो बजाना सिखाती है। दोस्तों एना की माँ जबरदस्ती उसे पियानो क्लासेस के लिए भेजती थी, क्योंकि उसके मुताबिक वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी कि उसे कोई पसंद करे। इसीलिए वो चाहती थी कि वो पियानो सीखे ताकि उसका टैलेंट देख के उसे कोई पसंद कर सके। रात को एरिका अपनी माँ के साथ एक म्यूजिक फंक्शन में जाती है। वो दोनों बिल्डिंग में पहुंच के लिफ्ट में जाती हैं तो एक लड़का भी उस लिफ्ट में आना चाहता है, लेकिन एरिका लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देती है और उसे अंदर नहीं आने देती। ये देख के वो लड़का सीढ़ियों के रास्ते उनसे पहले पहुंच जाता है और एरिका को देख के स्माइल करता है। दोस्तों इस लड़के का नाम होता है वॉल्टर, जो फंक्शन करवाने वाले कपल का भतीजा होता है। तभी उसकी आंट दरवाजा खोलती है और एरिका और उसकी माँ का स्वागत करती है। अंदर एरिका सबके सामने पियानो बजाती है और वॉल्टर उसे देख रहा होता है और म्यूजिक खत्म होने के बाद वो सभी एरिका के लिए तालियां बजाते हैं। फंक्शन के बाद जब सब खाना खाने जाते हैं तो वॉल्टर एरिका के पास आके उसकी तारीफ करता है। एरिका और वो खूब बातें करते हैं और वॉल्टर को वो पसंद आने लगी थी। खाने के बाद वॉल्टर के अंकल वॉल्टर को पियानो बजाने के लिए इनवाइट करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि वॉल्टर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, लेकिन वो म्यूजिक में भी काफी रुचि रखता है, तो वो एक बार उसका परफॉर्मेंस जरूर देखें। उसके बाद वॉल्टर पियानो बजाता है जहां एरिका उसे देखती है। अगले दिन एना की माँ एरिका से मिलने आती है और उससे पूछती है कि वो उसकी बेटी को जुबली कॉन्सर्ट में पियानो प्ले क्यों नहीं करने देगी। तो एरिका उसे बताती है कि उसकी बेटी अभी तैयार नहीं है। वो एना के पास जाके उसे कहती है कि वो एक चांस उसे दे सकती है तो वो मेहनत करे। उसके बाद एरिका एक DVD स्टोर में जाती है जहां वो पॉन की CD लेके एक डार्क बूथ में जाती है और वहां उसे प्ले करके देखती है। वहीं कई सारे टिश्यूज पड़े होते हैं जो कि उन लोगों के थे जो वहां पहले आए थे। वो उनमें से एक टिश्यू उठाती है और उसे सूंघने लगती है। दोस्तों एरिका शादीशुदा नहीं थी तो उसके अंदर काफी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वो अक्सर DVD स्टोर में आया करती थी। अगले दिन जब एरिका अपनी क्लास ले रही होती है तो वॉल्टर उसके रूम में आता है जो वहां एडमिशन लेने आया था। वॉल्टर उससे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि वो ऊपर से फॉर्म लेके भर दे और ऑडिशन के लिए तैयार हो जाए। तो वॉल्टर ऐसा ही करता है। दोस्तों एरिका को ये आभास हो रहा था कि वॉल्टर उसके लिए यहाँ आया है। वॉल्टर ऑडिशन रूम में जाके ऑडिशन देता है और सबको उसका परफॉर्मेंस पसंद आता है। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो सभी प्रोफेसर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं सिवाय एरिका के। वो उसके खिलाफ वोट करती है क्योंकि उसके मुताबिक वो म्यूजिक के लिए सीरियस नहीं था। ऑडिशन के बाद 9 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें वॉल्टर का नाम भी था। रात को एरिका जब अपने घर में होती है तो वो अपने पर्स से एक ब्लेड निकालती है और वॉशरूम में जाके अपने नीचे उससे स्लिट लगाती है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है और उसके बाद वो उसे साफ करती है। दोस्तों ये दर्शाता है कि एरिका को अपने आप को हर्ट करके काफी सुख मिलता है। अगले दिन एरिका जब DVD स्टोर में जाती है तो वो अपने एक स्टूडेंट को वहां देखती है जो अपने दोस्तों के साथ वहां गंदी बातें कर रहा होता है। वो अपनी प्रोफेसर को देख के डर जाता है,
लेकिन एरिका उसे कुछ नहीं कहती और उसके सामने एक पॉर्न डीवीडी उठाती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि एरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बस उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। क्लास में वो लड़का एरिका से माफी मांगता है तो एरिका उस पे भड़क जाती है। वो कहती है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे माफी मांगनी चाहिए। वो उस लड़के को कहती है कि कल वो अपनी माँ को लेके आए, उसे उससे कुछ बात करनी है। ये सुन के वो लड़का डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगली क्लास वॉल्टर की होती है तो वो रूम में आता है जहां वो एरिका से कहता है कि वो यहाँ उसकी अटेंशन पाने के लिए आया है। जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे प्यार हो गया था। वो उसे और अच्छी तरह जानना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ एडमिशन लिया। एरिका ये सुन के उसे डांटती है और पियानो बजाने के लिए कहती है। दोस्तों, एरिका को अंदर ही अंदर इस बात की खुशी होती है कि कोई उसे पसंद करता है, लेकिन वो ये फीलिंग बाहर नहीं जताना चाहती थी। क्लास के बाद वो वॉल्टर का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि वो क्लास के बाद आइस हॉकी खेलने जाता है। रात को एरिका एक सिनेमा हॉल में जाती है जहां कई सारे लोग फिल्म देखने आए होते हैं, लेकिन एरिका का मकसद कुछ और ही देखने का होता है। जब अपनी अपनी कार में बैठ के लोग फिल्म एंजॉय कर रहे होते हैं तो एरिका एक कार के पास जाती है जिसके अंदर एक कपल मेकआउट कर रहे थे। वो उन्हें देख के खुश हो जाती है और वहीं पेशाब करती है। तभी वो आदमी उसे देख लेता है और अपनी कार से उतर के उसे बहुत सुनाता है, जिससे एरिका वहां से भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है लेट आने के लिए। दोस्तों, ये दर्शाता है कि वो कितनी अकेली है और उसे किसी का प्यार चाहिए। अगले दिन जुबली कॉन्सर्ट के पोस्टर लगा दिए जाते हैं जहां उन्हें परफॉर्म करना होता है। सभी को रिहर्सल्स के लिए बुलाया जाता है जहां वॉल्टर सिर्फ एरिका को देख रहा होता है। जब एना के रिहर्सल की बारी आती है तो वो एरिका को बताती है कि वो बहुत नर्वस है। ये सुन के एरिका उसे कहती है कि एक पियानिस्ट को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तो वो बस रिहर्सल करे। जब एना स्टेज पे रिहर्सल करने जाती है तो वॉल्टर उसे समझाता है और एना उसके साथ काफी खुश नजर आती है। एरिका जब ये देखती है तो उसे जलन होने लगती है। वो नीचे जाके एक कांच का ग्लास तोड़ती है और उसके टुकड़ों को एना की जेब में डाल देती है। रिहर्सल के बाद जब एना अपना कोट पहन के उसमें हाथ डालती है तो उसका हाथ कट जाता है, जिससे वो जोर की चिल्लाती है और एरिका तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। वॉल्टर ये देख के समझ जाता है कि ये काम एरिका का है और जलन के कारण उसने ये किया है, तो वो भी उसके पीछे वॉशरूम में जाता है और उसे पुकारता है। वो बाहर नहीं आ रही होती है तो वो ऊपर चढ़ के उसे बाहर बुलाता है। जब वो बाहर आती है तो वॉल्टर उसे चूमने लगता है और गले से लगा लेता है। एरिका उसे प्लेजर देती है और जब वॉल्टर उसे फिर चूमने की कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है। वॉल्टर उसे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो उसे एक लेटर देगी जिसमें उसने कुछ रूल्स लिखे होंगे और उन्हीं रूल्स को उसे फॉलो करना है। ये सुन के वॉल्टर मान जाता है तो एरिका उसे खुश करती है। उसके बाद वॉल्टर उसे कहता है कि उसे प्रैक्टिस की जरूरत है और ये कह के वो वहां से चला जाता है। अगले दिन एना की माँ एरिका के पास आके रोती है और उसे बताती है कि जिसने भी उसकी बेटी के साथ ये किया है वो बहुत गलत है। उसे ठीक होने में 2 महीने लगेंगे और जुबली कॉन्सर्ट पे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये सुन के एरिका उसे समझाती है और कहती है कि एना काफी टैलेंटेड लड़की है जो दोबारा पियानो बजाने लगेगी। अगली क्लास वॉल्टर की होती है तो वॉल्टर वहां आता है और उससे पूछता है कि कल उसने उसे किस क्यों नहीं करने दी। तो एरिका उसे एक लेटर देती है और कहती है कि इसमें उसकी इच्छाएं लिखी हैं, जिसे वो अकेले में पढ़े और फिर उसके नजदीक आए। वॉल्टर उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे किसी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। ये सुन के एरिका उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। रात को जब एरिका अपने घर पहुंचती है तो वॉल्टर वहां आ जाता है और उसे चूमने लगता है, लेकिन इस बार भी एरिका उसे रोक देती है। वो वॉल्टर को अपने कमरे में ले जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। एरिका की माँ ये देख के हैरान हो जाती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। अंदर जब वॉल्टर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है तो वो उसे रोक देती है और पहले लेटर पढ़ने को कहती है। ये सुन के वॉल्टर उस लेटर को पढ़ता है, जिसे पढ़ के वो चकित हो जाता है। उस लेटर में एरिका ने अपने सेक्सुअल डिजायर्स लिखे होते हैं जो कि काफी ब्रूटल थे। तभी वो अपने बेड के अंदर से एक बॉक्स निकालती है जिसमें काफी टॉयज पड़े थे। वो वॉल्टर को इन टॉयज को उस पे इस्तेमाल करने के लिए कहती है, तो वॉल्टर उसे कहता है कि वो पागल है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। ये सुन के वो रोने लगती है और उससे प्यार मांगती है। वॉल्टर उसकी हालत देख के वहां से चला जाता है क्योंकि वो उस पर टॉर्चर नहीं कर सकता था। रात को एरिका अपने बिस्तर पे मैस्टरबेट करती है और अपनी माँ को ही किस करने लगती है क्योंकि उसे वो प्यार नहीं मिल पाया था जो उसे चाहिए था।
तभी उसकी माँ उसे थप्पड़ मार के शांत कराती है। वॉल्टर को पाने की तलब में एरिका अगले दिन उसके आइस हॉकी क्लब में पहुंच जाती है। वो वॉल्टर से मिलके उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है, तो वो जैसा चाहे वो कर सकता है। वो दोनों वहां मेकआउट करते हैं तो एरिका उल्टी कर देती है। ये देख के वॉल्टर उसे डांटता है तो एरिका वहां से चली जाती है। रात को वॉल्टर गुस्से में एरिका के घर आके उसे डांटने लगता है। तभी एरिका की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे कमरे में धक्का दे के बंद कर देता है। वो उस लेटर की हर बात याद करता है और वैसा ही करता है। पहले वो एरिका को स्लैप करता है और कहता है कि क्या यही उसे चाहिए। उसके बाद वो उसे जोर का थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पे किक मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। एरिका का काफी खून बह रहा होता है, लेकिन वॉल्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और वहां से चला जाता है। ये देख के एरिका को पछतावा होता है कि उसे वो लेटर उसे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसके डिजायर्स से वो उसका फायदा उठा गया। अगले दिन जुबली कॉन्सर्ट होता है तो एरिका एक चाकू अपने पर्स में रख के ले जाती है। जब वॉल्टर वहां आता है तो वो उसे देख के हंसता है और कहता है कि वो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए बेकरार है और वहां से चला जाता है। उसके बाद गुस्से में एरिका अपने बैग से चाकू निकालती है और खुद को ही स्टैब करती है और वहां से चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि डिस्टर्बिंग थी। एरिका एक अनमैरिड टीचर थी जिसकी अपनी कुछ इच्छाएं थी। उसने वॉल्टर को चुना अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, लेकिन वॉल्टर अच्छा लड़का नहीं था। उसने उसका इस्तेमाल किया और उसे एहसास दिलाया कि वो बीमार है। एरिका उससे सच्चा प्यार कर बैठी थी, लेकिन वॉल्टर उससे प्यार नहीं करता था। तभी एरिका को दर्द में देख के उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उसका फायदा उठाया। रात को अचानक वॉल्टर उसके घर आया और उसकी फैंटेसी का फायदा उठा के उसके साथ जबरदस्ती करके चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि वॉल्टर ने उसके साथ गलत किया है तो उसे बहुत पछतावा हुआ। अगले दिन जुबली कॉन्सर्ट में उसने अपने आप को चोट पहुंचाया और वहां से चली गई। दोस्तों, ये फिल्म एक मास्टरपीस है जिसको काफी अवार्ड्स मिले हैं, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। इस फिल्म में सभी किरदार ने अच्छी एक्टिंग करी है, स्पेशली जो पियानो टीचर है उसने तो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। दोस्तों, आप उनकी एक्टिंग स्किल्स देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बखूबी इस कैरेक्टर को निभाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।